दोस्तों फिर से स्वागत है आपका आज के वीडियो यानी पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपने कुछ नहीं देखा है, इसलिए मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद में पार्ट 1 भी देखिए, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि कैसे जो कि हमारा यूनियन बजट 1 फरवरी 2024 को आने जा रहा है और जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट होने वाला है। अगले 5 सालों के हिसाब से इस इंटरिम बजट में हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड करते हुए दिखेंगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है इस गवर्नमेंट का इस ईयर का ये आखिरी बजट होने वाला है। तो इसके वजह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर अनाउंसमेंट हमें यहाँ पे 2024 के बजट में होने वाली है। सेकंड थिंग, हर जो रूलिंग पार्टी है वो शायद आने की फिर से संभावना है और उसके वजह से ग्रोथ के ज़्यादा पोटेंशियल हमें यहाँ पे आने वाले 5 सालों में दिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉट फॉर जस्ट ओनली दिस ईयर, इट्स लुक फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो बहुत बड़ा पोटेंशियल है और हमने लास्ट वीडियो में भी स्टॉक 2 सेक्टर के बारे में बात की थी। 2 सेक्टर के ऐसे कुछ स्मॉल कैप स्टॉक और कुछ मिड कैप स्टॉक जिनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि जो आगे जाके ऐसे ही रैली कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ स्टॉक ने तो नियर अबाउट 300 to 400% के रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर में दिए। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे और कौन से 2 सेक्टर है जो कि हमारे गवर्नमेंट के यहाँ पे जो बजट है उसमें जो है हाईलाइट किए जाएंगे और आगे आने वाली 4-5 सालों में इस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहने वाला है। और ऑब्वियसली अगर कोई सेक्टर ही बहुत बढ़िया करता है तो उससे रिलेटेड स्टॉक भी जो बहुत बढ़िया करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कौन से वो 2 सेक्टर और उनसे जुड़े हुए स्टॉक। लेट्स गो दोस्तों, ये हमारा पहला सेक्टर जो कि हम कह सकते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रा में बात की जाए ना दोस्तों, तो इनिशियली मैं कहना चाहूँगा जब भी हम कोई भी गवर्नमेंट जो है वो रोड बनाती है, जैसे कि हाईवेज बना दिए, ये हाईवेज बनाने के बाद में ना उसके बगल में या फिर उसके सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें जो है हमें ओपन होने को दिखती है। जैसे कि हो गया हॉस्पिटल, उसके बाद में हो गए बहुत सारे कॉलेजेस और उसके बाद में पेट्रोल पंप्स, उसके बाद में अगर देखेंगे तो बहुत सारे रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन हमें होते हुए दिख रहा है। उसके बाद में उसके ऑब्वियसली यूटिलिटीज़, बाकी पानी हो गया, नल हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी हो गए, उसके बाद में एयरपोर्ट हो गए, उसके बाद में फोर्ट हो गए। ये सभी चीज़ें है ना दोस्तों, रेलवेज हो गए, ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों उसके सराउंडिंग में है। इसलिए हमें सबको इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसिडर करते हैं। और इसमें से कौन कौन से ऐसे स्टॉक है, अगर बड़े बड़े स्टॉक की बात की जाए तो हम यहाँ पे L&T देखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे अदानी देखेंगे। लेकिन ये स्टॉक जो बहुत बड़े हो गए दोस्तों, इससे हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। हमें रिटर्न कौन से स्टॉक से मिलेगा, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। और उसके लिए हमें कौन कौन से स्टॉक ढूंढने हैं, हमें स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढने हैं। जी हाँ दोस्तों, हम देखेंगे आज के वीडियो में कि कौन कौन से स्टॉक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है और बहुत छोटे है, लेकिन आगे जाके वो जो है बहुत बड़ा बनने का पोटेंशियल रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, ये हमारा पहला स्टॉक जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से, जिसका प्राइस अगर देखेंगे तो 175 और उसकी अगर मार्केट कैप की बात की जाए ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जस्ट ओनली 1200 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों इसका। अगर यहाँ पे रिटर्न्स की बात की जाए तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने कितने रिटर्न दिए है, 30% के रिटर्न दिए है दोस्तों। आपको लग रहा कि कोई भी रिटर्न नहीं है, ये 30% के रिटर्न जो फ्लैट रिटर्न दिए है दोस्तों। लेकिन आगे आने वाला जो फ्यूचर है दोस्तों इस कंपनी का बहुत ही ब्राइट है। और इसके आगे अगर रिटर्न देखेंगे तो विद इन 5 ईयर्स इस कंपनी ने 2900% के रिटर्न दिए है दोस्तों। इमेजिन इट, विद इन 5 ईयर्स 29 नियर अबाउट 30 टाइम्स किया है पैसे को, 30 टाइम्स। यानी अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगा होगा तो यहाँ पे 30 लाख बनाया है दोस्तों इस कंपनी ने, जो कि अभी भी स्मॉल कैप है इतना भागने के बाद भी। सेकंड थिंग, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने ये फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाया है। इसके बिजनेस की बात की जाए ना दोस्तों, इसका नाम है इस कंपनी का बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जो कि ये ब्लॉक बनाने का काम करती है दोस्तों। और अभी आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से चेंजेस हुए हमारे यहाँ पे, तो ये चेंजेस जो है ना रेड ब्रिज से हमारे जो ब्लॉक की तरफ बहुत सारे जो डेवलपर है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डर है, वो जाते हुए दिख रहे हैं। अगर इसके क्लाइंट की बात की जाए तो लोढ़ा ब्रदर्स, उसके बाद में गोदरेज, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स, उसके साथ में गवर्नमेंट के बहुत सारे जो ये बनते हैं माड़ा वगैरह, उनके प्रोजेक्ट भी इनके पास आ रहे हैं दोस्तों। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा चेंज इसमें होने वाला है। सेकंड थिंग दोस्तों, अनऑर्गेनाइज के प्लेयर से निकल के ऑर्गेनाइज प्लेयर में ये चीज़ें जो आ रही है।
अगर आप रेड ब्रिज देखेंगे तो अनऑर्गेनाइज प्लेयर, लोकल वाले जो है रेड ब्रिज बना रहे थे, लेकिन अभी कुछ ही चुनिंदा कंपनियां हैं जो ये करती है और ये अपने फील्ड में लीडिंग कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन इज द लीडर इन देयर फील्ड। सो दोस्तों बहुत बढ़िया इसका काम है और फ्यूचर ओरिएंटेड है दोस्तों। आप इमेजिन करके देखिए कि अगले 10 साल में, 5 साल में इस कंपनी या फिर ये जो ब्लॉक होने वाला है इनका कितना जो है वो ग्रोथ होने वाला है। अगर आप कोई भी बिल्डिंग देखेंगे तो ब्लॉक के सिवा बनती नहीं आजकल, रेड ब्रिक नहीं यूज कर रहे हैं दोस्तों। बहुत बड़ा फीचर है। देखते हैं दूसरी कंपनी। दोस्तों ये हमारी दूसरी कंपनी जो कि फिर से एक इंफ्रा से रिलेटेड है और इसका प्राइस है 256। आज के दिन की देखेंगे तो फ्लैट परफॉर्मेंस है, लेकिन पिछले एक साल में देखेंगे तो 16% का है, नॉमिनल। पिछले 5 साल की बात की जाए तो 274% के रिटर्न। लेकिन 5 साल कंप्लीट होने के लिए जस्ट ओनली 2020 को ये कंपनी जो है मार्केट में आई थी और पिछले 5 साल में कंपनी ने, पिछले 3 साल में 274% के, यानी हर साल कंपनी 100% के रिटर्न दे रहे हैं और इसका नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी का बिजनेस की बात की जाए ना तो बिजनेस दोस्तों ये कंपनी जो है वो गैस हो गया, उसके बाद में पेट्रोल हो गया, उसके बाद में ये जो है वो पाइपलाइन बिछाने का काम करती है। गैस पाइपलाइन हो या फिर पेट्रोल पाइपलाइन हो, इस कंपनी ने भारत से लेकर नेपाल तक जो एंटर कंट्री जो है वो पाइपलाइन बिछे। यानी ये एक बात है, इससे हम उसके ट्रस्ट के बारे में सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ट्रस्ट इंडियन गवर्नमेंट ने हमारा इस कंपनी के ऊपर दिखाया। सेकंड थिंग दोस्तों, अभी ये कंपनी क्या करती है, हमारा जो एलपीजी हो गया, हमारे घर पे जो गैस लगता है वो गैस प्रोवाइड करने का काम करती है थ्रू द पाइपलाइंस। यानी अगर हम देखेंगे तो ये पाइपलाइन जो है ना, इनिशियल अगर आप टियर 1 सिटी में रहते हैं तो आपके पास होगी, लेकिन टियर 2 अगर टियर 3 सिटी में अगर शायद आपके पास इनिशियली स्टार्ट हो गया होगा, मुझे कमेंट में बताइए कि आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हुआ है क्या। और दोस्तों ये कंपनी जो है ना वो अभी पेनिट्रेट होना शुरू हुआ है। ये टियर 1 से आगे टियर 2 में जाएगी, टियर 3 में जाएगी, उसके बाद में आगे आगे विलेजेस में भी इसका पाइपलाइन जो गैस के थ्रू आएगा, नॉट अ सिलेंडर। दोस्तों सोच सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप आने वाले कुछ दिनों में है इस कंपनी के पास। नियर अबाउट 16 to 17 सिटीज़ में, स्टेट में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, यानी सोच सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप है। सेकंड थिंग, अगर यहाँ पे देखेंगे तो गैस पाइपलाइन जो हमारा सीएनजी वगैरह रहता है, टोरेंट वगैरह कंपनी है, उनके पास उनका भी इनके साथ में है। उसके साथ में एचपी जो है वो ऑयल वगैरह प्रोवाइड करती है, उनके लिए जो पाइपलाइन जो बिछाने का काम ये कंपनी करती है। लिखित इंफ्रास्ट्रक्चर एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इस फील्ड में, जो कि बहुत ही ट्रस्ट लगता है इसके लिए, क्योंकि अगर आपने गैस की पाइपलाइन बिछाई और वो लीक हो गया तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है। इसके लिए कोई भी लोकल प्लेयर या फिर ऑर्डिनरी प्लेयर विल बी नॉट रिकमेंडेड। इसके लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत ही बड़ा स्किल इसके लिए लगता है। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए ऐसी कंपनियों का होना गवर्नमेंट के लिए दिस इज द वन ऑफ द गुड फैक्टर। देखते हैं तीसरी कंपनी। ये हमारी तीसरी कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आज के दिन देखेंगे तो दोस्तों ये हमारी तीसरी कंपनी जो कि इंफ्रा से रिलेटेड है। आज के दिन देखें तो 1.88 की तेजी के साथ 600 पे ट्रेड कर रही है और इसके अगर 1 ईयर के रिटर्न्स देखेंगे दोस्तों 58% के रिटर्न विद इन 1 ईयर देते हैं, नॉट अ बैड। अगर पिछले 5 साल की बात की जाए दोस्तों, ये 5 साल नहीं हुए इस कंपनी को, अप्रैल 2022 में आई थी, यानी नियर अबाउट विद इन 2 ईयर्स इस कंपनी ने 160% के रिटर्न दिए, जो कि बहुत बढ़िया कहूँगा मैं। विद इन 2 ईयर्स अगर कोई कंपनी 160% के रिटर्न देते है तो, जो कि इस कंपनी का नाम है हरिओम पाइप्स लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, स्पेशली ये जो है वो पाइप बनाने का काम करती है, यानी कौन थे, स्टील आयन हो गया या हॉट रोल हो गए, ऐसे पाइप बनाने का काम करती है। ये कंपनी जो है वो ट्यूब बनाने का काम करती है। और इसे पाइप कहाँ पे यूज़ होते हैं दोस्तों, जहाँ पे ब्रिजेस वगैरह बनते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे ये पाइप्स वगैरह जो है वो यूज़ होते हैं। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है वहाँ पे होता है। रियल इस्टेट में जहाँ जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनती है वहाँ पे ये पाइप्स वगैरह यूज़ होते हैं। दोस्तों सोच सकते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट कितना बड़ा होने वाला है और आगे जाके कितना ग्रो होने वाला है। तो ये इसका जो है दिस इज द वन ऑफ द ग्रेट फैक्टर एंड बेनिफिशियरी ये कंपनी जो है वो रहने वाली है। दोस्तों बहुत बढ़िया स्टॉक है हरिओम पाइप्स, ज़रूर स्टडी कीजिए।
आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस मैं हमेशा लाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और उसके साथ साथ उसके नीचे से बगल में ही एक बेल आइकॉन है, उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं अगर नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो इमीडिएटली आपके पास पहुँच जाए और आपको आपकी फाइनेंशियल जर्नी में डिसीजन लेने में मदद हो। आपको ये देख के डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन आई विल ट्राई टू हेल्प यू टेक अ प्रॉपर डिसीजन, सो यू शुड कन्विक्ट दिस स्टॉक इज गोइंग टू राइट फॉर मी। अगर आपको मैंने कुछ कंपनियां बताई है उसमें से सभी लेना है क्या, नहीं, लेकिन आपको अंदाजा आएगा कि कहाँ पे मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। और आपको जो कंपनी समझ में आती है, आपको उसके अगर ग्रोथ में भरोसा है तो ज़रूर उसको स्टडी कीजिए और उसके बाद में उसको बाय कीजिए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक। दोस्तों ये हमारा चौथा स्टॉक जो कि ट्रेड कर रहा है 685 पे। अगर देखेंगे तो आज के दिन तो वो फ्लैट चल रहा है, लेकिन पिछले एक साल के रिटर्न देखेंगे तो आई डोंट थिंक सो मच रिटर्न, बिकॉज ऑफ दिस स्टॉक इज रिगार्डिंग टू द प्लास्टिक पाइप सेक्टर। सो नियर अबाउट फ्लैट चल रहा है। देखेंगे तो 14% की तेजी है और पिछले 5 साल की बात की जाए तो अच्छी तरह से रिटर्न दिया है दोस्तों इस कंपनी ने। और ये कंपनी आई थी 2020 में, यानी नियर अबाउट 5 साल भी नहीं हुआ, 3 to 4 years हुए, जस्ट ओनली 4 years। विद इन 4 years अगर कोई कंपनी 350% के रिटर्न देती है तो वो एक बहुत बढ़िया कंपनी हमारे लिए हो सकती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मैक्सिमम विद इन 2 years वी शुड डबल आवर मनी, और इस कंपनी ने करके दिया है उतना। और इस कंपनी का नाम है दोस्तों प्रिंस पाइप्स लिमिटेड। अगर पाइपिंग सेक्टर की बात की जाए दोस्तों, जो कि पीवीसी पाइप से या फिर रॉ मटेरियल है, उसके प्राइसेस फिलहाल बीच में बढ़ गए थे, उसकी वजह से आपको जो फ्लैट रिटर्न देख रहे हैं दोस्तों, दैट इज़ द रीज़न। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी जो है वो पिछले दो साल से या फिर 3 साल से निगेटिव रिटर्न दे रही है। आपको लगेगा कि ये निगेटिव रिटर्न है, लेकिन दोस्तों ये सेक्टर ऐसा है। एस्ट्रल देखेंगे या फिर फिनोलेक्स देखेंगे तो उसके भी रिटर्न उस तरह से ही है जिस तरह से इसके रिटर्न है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी जो है वो अपनी इफिशियंसी वो बनाए हुए है, अपना जो प्रॉफिट जो है वो मेंटेन किए हुए है। लेकिन जैसे ही आगे इस कंपनी के जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हो थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे तो ये कंपनी रैली दिखा सकती है हमें। सो इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। ये कंपनी जो है पाइपिंग सेक्टर से, और हम समझ सकते हैं जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उसके साथ साथ रियल इस्टेट बढ़ेगा और हमें उसके लिए जो पाइप लगते हैं वो पाइप की बहुत ही ज़रूरत हमें वहाँ पे होने वाली है। सेकंड थिंग, जो भी हो, हमें अगर बात से लेकर यहाँ पे होटल तक, समझो एग्रीकल्चर में, वहाँ पे इरिगेशन के लिए भी पाइप लगते हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पाइपिंग इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देखते हैं अगला स्टॉक। दोस्तों ये हमारी 5वीं कंपनी जो कि ट्रेड कर रहा है 421 पे। अगर आज के देखेंगे तो फ्लैट परफॉर्मेंस हमें दिख रहा है, लेकिन पिछले एक साल की बात की जाए तो 107% के रिटर्न। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कंपनी इनिशियली जो बहुत भागी, उसके बाद में फ्लैट परफॉर्मेंस है। लेकिन यहाँ पे अगर 5 years की बात की जाए तो यहाँ 181% के रिटर्न। लेकिन इस कंपनी को भी 5 years नहीं हुए। कब आई है मार्केट में? यहाँ पे 29 जुलाई 2022 को आई है, यानी 1.5 साल भी नहीं हुआ है। 1.5 साल में इस कंपनी ने 181% के रिटर्न। और अगर अभी आप देखेंगे तो नियर अबाउट 30% के डिस्काउंट पे हमें ये कंपनी मिल रही है, जिसका नाम है डायनामिक केबल्स लिमिटेड। तो दोस्तों सोचिए कि अगर कोई जो है बजट में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है तो वहाँ पे जो नए जगह पे है वहाँ पे जो है बिजली पहुँचाने का काम गवर्नमेंट को करना है। और अगर बिजली पहुंचाने का काम करना है तो बहुत सारे टावर लगेंगे, उसके लिए जो वायरिंग लगेगी, वायरिंग या फिर केबल्स लगेंगे, तो ये केबल्स प्रोवाइड करने का काम ये डायनामिक केबल्स कर रही है। उसके साथ साथ सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे बिजली पहुँचाने के लिए इंटरनल जो वायरिंग है वो भी करने के लिए क्या लगेगा? केबल्स लगेंगी। तो ऑब्वियसली आगे जाके बहुत बड़ा स्कोप इस स्टॉक को या फिर ये पूरे सेक्टर को, केबल सेक्टर को ही होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो पॉलीकैब दिस इज द राइट नाउ दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी। ये लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। और ये कंपनी जो है ना दोस्तों, उसका मार्केट कैप देखेंगे ना तो जस्ट ओनली यहाँ पे देखेंगे तो 900 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी अभी ये कंपनी माइक्रो कैप है। दिस इज नॉट अ स्मॉल कैप कंपनी, सो वी शुड थिंक अबाउट एंटर इन इट। तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनियां जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। देखते हैं हमारा अगला सेक्टर कौन सा है जिसमें हमें जो लगता है कि ज़्यादा पोटेंशियल है, आगे जाके यहाँ पे पैसा बन सकता है। देखिए दोस्तों, ये एक न्यूज़ है, इंटरिम बजट 2024 गवर्नमेंट लाइकली टू फोकस AI इनिशिएटिव फॉर द इंक्लूसिव ऑफ ग्रोथ।
यानी इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो है वो एआई पे फोकस करना चाहती है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो निर्मला सीतारामन जी जो बजट पेश करने वाली है, वो वहाँ पे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। उसके साथ साथ कौन सा रोल होने वाला है, मशीन लर्निंग का भी होने वाला है, उसके बाद में ब्लॉकचेन का भी रोल होने वाला है। उसका ये जो है पर्पस क्या है, तो पब्लिक सर्विस टू द ब्रिंग सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड द इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी अगर हम बाकी की जो कंट्री है उनको अगर साथ में चलना है या फिर उनके आगे जाना है, तो हमें ये चीज़ें जो है एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कौन सी, एआई हो गया या मशीन लर्निंग हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, क्योंकि यही आने वाला फ्यूचर है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये सब चीज़ें है ना दोस्तों, तो हमें एआई को निग्लिजेंट नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो दोस्तों, हमें एआई के भी स्टॉक हमारे कुछ पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट अगर फोकस कर रही है तो श्योरली बजट में भी उसको एलोकेशन मिलेगा, बजट में भी एलोकेशन मिलेगा, तो आने वाले 2-3 सालों में और उसको एम्पावरमेंट मिलेगा। अगर एम्पावरमेंट मिलेगा तो उसमें से कुछ स्मॉल कैप स्टॉक है वो रैली दिखाने वाले हैं। लेकिन कौन से वो स्मॉल कैप स्टॉक है वो इस वीडियो में आगे हम देखेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। ये हमारी पहली कंपनी जो कि ट्रेड कर रही है 867 पे। अगर आज के दिन देखेंगे तो ये फ्लैट परफॉर्मेंस हमें दिख रहा है। रिटर्न ज़्यादा इस कंपनी ने दिए नहीं है, पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा फ्लैट चल रही है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रही है, एक ही रेंज में यहाँ पे रेंज बाउंड होते हुए हमें दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, रिटर्न्स तो कुछ दिखेंगे नहीं, क्योंकि इस कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैली दिखाई दी। देख सकते हैं 2020 से 21 में विद इन 1 ईयर नियर अबाउट इस कंपनी 300% के रिटर्न दिए हैं। और ये इस कंपनी का नाम है दोस्तों हैप्पीएंड्स फाइंड लिमिटेड, जिसका बिजनेस बहुत बढ़िया है। लेकिन आगे आगे धीरे धीरे ये कंपनी जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ाएगी उसी तरह से, जो कि ये कंपनी यहाँ पे बहुत भागी है, ये अभी कंसोलिडेट कर रही है। लेकिन जैसे ही एक ब्रेकआउट देगी, यहाँ से ब्रेकआउट देगी दोस्तों, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी कितने तक गई थी, नियर अबाउट 1494 पे गई थी। जैसे ब्रेकआउट देगी दोस्तों, बहुत बड़ा जे कर्व, मैंने जैसे कहा जे कर्व दिखाने वाली है कंपनी। लेकिन उसके लिए पेशेंस होने चाहिए। हमारे ये रिटेल इन्वेस्टर, उनका वीक पॉइंट रहता है, ये यहाँ पे पेशेंस नहीं बनाते हैं। ये क्या देखते हैं कि रिटर्न्स बनने चाहिए दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर ने क्या किया होगा, यहाँ पे जब भी आए थे ये भाग रही है, और यहाँ पे भागते हुए यहाँ पे ट्रेन पकड़ ली, और अभी बोल रहे कि रिटर्न ही नहीं मिल रहे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ही पेशेंस आपके टेस्ट होते हैं। दिस इज नॉट अ T20 गेम, दिस इज अ टेस्ट गेम। यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। स्टॉक के बिजनेस पे आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना है, नॉट स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस कितना भी भागे, कितना भी रुके, डजेंट मैटर। आपको सोचना है कि ये कंपनी का बिजनेस क्या है, ये कंपनी करती क्या है। दोस्तों इसका बिजनेस जानेंगे ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा। हैप्पीएस्ट माइंड का ये कंपनी दोस्तों, जनरली क्या रहता है, कोई भी कंपनी जो है ना वो 2 चीज़ पे काम करती है। ये तो या तो लीगेसी बिजनेस पे काम करती है या फिर डिजिटल पे काम करती है। लीगेसी बिजनेस कौन सा है, यानी TCS हो गया, इंफोसिस हो गया, ऐसी कंपनी जो है वो जो है उनका ट्रेडिशनल बिजनेस है, उस तरह से काम करती है। लेकिन ये दोस्तों ये कंपनी जैसे हमने देखा, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, AI, इस पे काम करती है ये, जो कि आने वाला फ्यूचर है। आफ्टर द 5 to 10 years दिस टेक्नोलॉजी विल बी एग्जिस्ट, बट दैट इज द परसेंटेज विल बी लोअर दैन दिस. So that's why all the remaining companies like TCS, Infosys, they are want to shift it to the digital instead of legacy. अगर ये कंपनी अभी इस फील्ड में है तो सोचिए 4-5-10 साल के बाद में कहाँ पे होगी। अगर गवर्नमेंट का इसको सपोर्ट मिलने वाला है तो सोचिए कहाँ पे जाएगी। दोस्तों यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, इसके लिए उसके ऊपर डिपेंड मत रहिए दोस्तों, अभी ही मौका है। अगर भाग गया तो आपके हाथ में यहाँ पे फिर यहाँ पे अटक जाएंगे। मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन स्टडी करिए, उसके बाद में पहले तो कन्विक्शन बनाइए, हाँ भाई ये कंपनी अच्छी है और आई विल होल्ड इट इवन दो इट कंपनी विल नॉट गिवन रिटर्न टू मी। ओके, देखते हैं दूसरा स्टॉक। दोस्तों ये जो दूसरा स्टॉक है ना वो ट्रेड कर रहा है फिलहाल जो 1256 पे, और आज के दिन देखिए तो 2% की यहाँ पे गिरावट दिख रही है। पिछले 1 साल की बात की जाए तो चप्पर फाड़ के रिटर्न है, 190% के रिटर्न, यानी 1 लाख विल बी कन्वर्टेड इनटू द 1 लाख विल बी कन्वर्टेड इनटू द 3 lakhs। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोचेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रिटर्न है दोस्तों, यहाँ पे तो आपने कुछ भी नहीं देखा है। तो दोस्तों अगर इसका पूरा चार्ट पैटर्न देखेंगे आप टिकर टेप पे, तो यहाँ पे 10,000% के रिटर्न दिए दोस्तों।
और इतना होने के बाद में अगर आप यहाँ पे मार्केट कैप देखेंगे तो जस्ट ओनली 1.5 करोड़ का 1.5 करोड़ का मार्केट कैप, यानी अभी भी ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर फिलहाल देखेंगे तो ये फिलहाल जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट में जाते हुए हमें ये कंपनी यहाँ पे दिख रही है। विद इन 1 ईयर देखेंगे तो यहाँ पे इनिशियली तो रिटर्न यहाँ पे दिए थे, लेकिन अब से यहाँ तक कोई भी रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न नहीं दिख रहे हमें कंपेयर टू बिफोर रिटर्न्स। सो दोस्तों ये कंपनी क्या करती है, जैसे कि मैंने कहा ये कंपनी एक स्मॉल कैप होने के साथ साथ बहुत ही इफिशिएंटली काम करती है दोस्तों। उसका ROC और ROE देखेंगे ना दोस्तों तो 100+ है, 100+। और बहुत ही चुनिंदा कंपनियां होती है कि जो इस तरह का ROC और ROE मेंटेन करके काम कर रही है। डेप्ट टू इक्विटी कुछ भी नहीं है, डेप्ट नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, ऑल पैरामीटर के साथ में ये कंपनी बहुत बढ़िया है। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी है उसके ऊपर, मैं यहाँ पे कार्ड में आपको दे दूंगा। यहाँ पे देखते हैं हमारी अगली कंपनी। दोस्तों ये हमारी अगली कंपनी जो कि ट्रेड करे 7660 पे। तो आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, वाई आई शुड प्रेजेंट एट हेयर। दोस्तों मैंने ये कंपनी इसलिए रखी है कि चुनिंदा ये कंपनियाँ है जो AIP जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है, और उसमें से ये कंपनी एक है। जी हाँ दोस्तों, और इस कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी। अगर देखेंगे ना दोस्तों ये कंपनी जो है वो नियर अबाउट मार्केट कैप की बात की जाए तो 47,000 करोड़ का मार्केट कैप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी एक लार्ज कैप कंपनी है। लेकिन जो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी जो है वो अपने फील्ड में यानी AI के फील्ड में अलग से ही काम कर रही है दोस्तों। अगर रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिटर्न जो है वो पास्ट 1 ईयर में कुछ भी नहीं है, 14% के रिटर्न है जस्ट ओनली। लेकिन अगर पिछले 5 साल की बात की जाए दोस्तों, पिछले 5 साल में आग लगा दिए 762% के रिटर्न्स। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी जो ऑलरेडी अपने एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा गई थी, उसके वजह से ये कंपनी क्या है अभी यहाँ पे जो है वो रेंज बाउंड में दौड़ रही है। जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी यहाँ पे अगर UK और US में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू बना है, उसके वजह से जो उनका इन्फ्लेशन बढ़ा है, और उस वजह से अपना एक्सपेंशन बहुत सारी जो वहाँ की कंपनियाँ वो कर नहीं रही है, और वहाँ का जो बिजनेस आने वाला है वो आ नहीं रहा है। और दैट्स वन ऑफ द रीज़न द ऑल मेजर IT कंपनीज आर इन द रेंज बाउंड, दैट्स वाई। देखते हैं दोस्तों अगली कंपनी। दोस्तों ये हमारी अगली कंपनी जो कि ट्रेड कर रही है 1229 पे। जबकि अगर देखेंगे तो फ्लैट परफॉर्मेंस है। अगर पिछले 1 ईयर की बात की जाए तो नियर अबाउट 17% के रिटर्न है, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है आपको देखेंगे। और पिछले 5 साल की बात की जाए तो ये कंपनी ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हमें दिया है। लाइक अदर कंपनीज वी कैन सी हेयर दिस कंपनी इज ऑल्सो इन द रेंज बाउंड, जो कि इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी ये भी कंपनी जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है कंपेयर टू अदर कंपनी। एंड इसका नाम है FL इंडिया लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी को चुनने का रीज़न क्या है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग के तरफ या फिर AI में इसका जो है वो प्रेजेंस देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट के कोई चीज़ जो है यहाँ पे आपको बाई करनी है, समझो आपको स्मार्ट वॉच बाई करनी है, और आपने वहाँ पे सर्च किया कि स्मार्ट वॉच में कौन कौन सी कैटेगरी ये वो, आपने बाय नहीं की। लेकिन ये कंपनी क्या करेगी, वहाँ से डाटा आपका लेगी और आपका फेसबुक हो गया, उसके बाद में आपका इंस्टा हो गया, उसके बाद में आपका व्हाट्सअप हो गया, यहाँ पे जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगी, पॉपअप करेगी, यहाँ पे आपको दिखाएगी ये वॉच अच्छी है, आपको इंस्टा पे दिखाएगी आप ये वॉच ले सकते हैं, ये वैराइटीज़ आपके पास अवेलेबल है, व्हाट्सअप पे भी आपको पॉपअप भेजेगी। मतलब क्या है, तो टारगेटेड ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस को ये भेजने का काम करती है, यही तो इंटेलिजेंस है दोस्तों। और उसके बाद में अगर वहाँ से कोई अगर आप चीज़ परचेज करते हो, बाय करते हो, तो उसको जो है उसका परसेंटेज जो है वो इस कंपनी को आता है। ये है उसका रेवेन्यू मॉडल दोस्तों। ये कंपनी का रेवेन्यू मॉडल जो है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है, और इसी वजह से ये कंपनी जो मार्केट में धूम मचाई हुई है। इनिशियली बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे, लेकिन फिलहाल उसने जो है रेंज बाउंड होते हुए दिख रही है। क्योंकि अगर कोई कंपनी दोस्तों इतनी भागती है ना, अगर उसके रिटर्न्स या फिर उसका प्रॉफिट उसको मैच नहीं करता है, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट उसको जो है एवरेज करता है, थोड़ा सा एडजस्ट करता है, वो उसके प्रॉफिट और उसके जो प्राइस रेंज है वो मैच करने का ट्राई करता है। जैसे कि पी जो बोलते हैं ना, इंडस्ट्री पी और पी के साथ में चलना चाहिए, उसको प्रीमियम वैल्यूएशन देगा। लेकिन अगर ज़्यादा ही है, उसके अगर रिजल्ट उस तरह से नहीं आ रहा है, तो ये कंपनी को गिराएगा या फिर एक ही रेंज में यहाँ पे रखेगा, जब तक वो प्राइस जो है वो मैच नहीं होता है। लेकिन
जिसका बिजनेस अगर यूनिक है तो ज़रूर ये कंपनी भागेगी। और लेकिन उसके पास एक थ्रेट है, अगर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन कर दिया ऐसी एक्टिविटी के ऊपर तो ये कंपनी जो है वो धोखे में आ सकती है। दोस्तों स्टडी कीजिए, उसके बाद में अपना फैसला बनाइए। लेकिन अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।